गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडू ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। वैसे बेशक मेरा नाम सुनीता है, लेकिन आज की जो कहानी है उसकी मेन कैरेक्टर मैं नहीं हूँ। वो एक ऐसी बच्ची है जिसको जो पैर से चल नहीं सकती है, जो कि एक व्हील चेयर की सहायता से अपने सारे काम करती है। लेकिन इस कहानी में है क्या? इस कहानी में ये है कि हमें कभी भी जो चैलेंज बच्चे होते हैं या फिर जिनको आजकल बोलते दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, उनका कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये इस कहानी की सीख है। तो बच्चों, बड़ी ही इंस्पिरेशनल कहानी है जिसके बारे में पढ़ के आपको भी थोड़ी करुणा होगी। आप भी थोड़ा लाइफ स्किल सीखेंगे कि कैसे हमें किसी भी इंसान का, और खास करके ऐसे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, बच्चे क्या, लोगों का, किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो इससे पहले हम लोग लेसन शुरू करें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर फंडू ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। अब सुनीता सुबह 7 बजे उठी, ठीक है। कुछ देर वो अपने बिस्तर पर बैठी रही, सोचने लगी कि उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। तो जैसे ही हमको पता चलता है कि हमको बाजार जाना है, तो हमारी भी तो आंखों में चमक आ जाती है, हम भी तो बड़े खुश होते हैं। वैसे ही सुनीता भी खुश हो गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो तब तो और भी खुशी की बात है कि सुनीता अकेले बाजार जाने वाली थी, इसलिए वो ज्यादा खुश थी। वो भी पहली बार अकेले जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। तो इस लाइन से पता चल रहा है कि जो सुनीता है उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है। शायद उसके पैरों में जान नहीं है, इसके लिए उसको अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़कर खींचना पड़ रहा है, और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी कुर्सी तक बढ़ी। फिर उसने पलंग का सहारा लेते हुए किसी तरह से वो पहिया कुर्सी यानी कि व्हील चेयर तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। सुनीता चलने फिरने के लिए, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हील चेयर यानी कि पहिया कुर्सी की मदद लेनी पड़ती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। आज वो चाहती थी कि सारे काम जल्दी से खत्म करे, निपटाना, खत्म करना। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। हालांकि एक बात ये भी है कि उसके लिए कपड़े पहनना, कपड़े बदलना, जूते पहनना बड़ा ही मुश्किल काम है। पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो अपने डेली के जो काम जो हमारे लिए बहुत आसान है, उसके लिए बेशक कठिन होंगे ना बेटा, तो वो करने के लिए उसने कई तरीके अपने लिए ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। 1 घंटे में सुनीता नहा धोकर के तैयार हो गई। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये बताओ, अगर सुनीता 8 बजे नहा धोकर तैयार हुई है तो वो उठी कितने बजे थी? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। सुनीता सुबह 7 बजे उठी थी। और आज सुनीता को कहाँ जाना था जिसको लेकर के वो बहुत खुश है? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। उसे आज बाजार जाना है, वो भी अकेले। हाँ, माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। सुनीता ने अपनी माँ से कहा, अचार की बोतल पकड़ाना।
अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। तो माँ ने रसोई घर से बोला अलमारी में रखी है, तुम ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। तो वो खुद कैसे गई? उसके तो पैरों में जान नहीं है ना बेचारी के, तो वो खुद कैसे ला पाई? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। वो व्हील चेयर से गई। वेरी गुड। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? तो जब मुझे भी बाजार जाना होता है तो मैं भी अपनी माँ से पूछ के जाती हूँ, माँ बाजार से कुछ लाना है क्या? मैं इस एरिया में जा रही हूँ, वहां से कुछ लाना है क्या? तो माँ से सुनीता ने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? तो माँ ने बताया 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? माँ ने बोला कि 1 किलो चीनी लानी है, लेकिन क्या तुम अकेले कर पाओगी? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्का कर लूंगी। जो भी हम लोग ठानते हम लोग कर लेते हैं ना। सुनीता कितनी बहादुर है। उसने अपनी माँ की बात मानी, अपनी माँ से कहा मैं कर लूंगी, है ना। तो बच्चों, एक मेरे 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। सुनीता ने माँ से क्या लाने के लिए कहा? सुनीता ने माँ से क्या लाने के लिए कहा था? इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। इसका उत्तर है अचार। और माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने के लिए कहा? माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने के लिए कहा? इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो माँ ने बोला था 1 किलो चीनी। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। ठीक है, तो सुनीता ने अपनी माँ से झोला लिया, अब उसमें सामान भर के लाएगी, रुपए लिए, और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था। क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब छुट्टी के दिन तो बच्चे खेलते ही हैं, है ना। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। तो थोड़ी देर तक सुनीता ने काफी बच्चों को खेलते हुए देखा। कुछ बच्चे रस्सी कूद रहे थे, कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। वह थोड़ी उदास हो गई, उसे थोड़ा सा दुख हुआ। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। उसका भी मन था कि वो भी बच्चों के साथ खेले। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। तो वहीं पर ही उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी, जिसकी माँ उस लड़की को अपने साथ वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। तो दोनों जो थी एक दूसरे को टुकुर टुकुर, ऐसा बोलते टुकुर 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 टुकुर, ऐसे तो देखने लगी। ठीक है, तो बच्चों, आज ऐसा क्या था कि सारे बच्चे खेलते हुए दिख रहे थे? प्रश्न का उत्तर दो मुझे कमेंट करके। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। आज छुट्टी थी, इसीलिए सारे बच्चे खेलते हुए दिख रहे थे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। पहले लड़की दिखी जिसकी माँ उसे लेने आई थी, फिर सुनीता का फिर एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बोलकर चिढ़ा रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उसकी हाइट कम होगी तो उसको जो है छोटू छोटू बोल के चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था, यानी कि उस लड़के की जो हाइट है वो बाकी बच्चों से काफी छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुनीता को यह सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। तो कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि उसको कोई जानता भी नहीं था। कोई भी सुनीता को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो पहले तो उसे अंदर से खुशी हुई, लेकिन फिर वो सोचने लगी कि आखिर ये लोग जो मुझे जानते नहीं है मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं, है ना। तो बच्चों, एक प्रश्न का उत्तर दो।
चलो 2 प्रश्न का उत्तर दो। पहला प्रश्न ये है कि सब लड़के एक लड़के को क्या कहकर पुकार रहे थे। इसका उत्तर मुझे कमेंट करके दीजिए। उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। आसान है, क्योंकि उसको सब लोग छोटू छोटू कह के बुला रहे थे, क्योंकि वो उसकी हाइट छोटी थी, उसका कद छोटा था। ठीक है। सुनीता को अचानक ऐसा क्यों महसूस हुआ कि सब उसे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? आपको इसका उत्तर मुझे कमेंट करके बताना है। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। तो क्योंकि सब लोग सुनीता को देख के मुस्कुरा रहे थे, अब वो सोच में पड़ गई कि मैं तो उनको जानती नहीं हूँ, तो ये लोग मुझ में ऐसा क्या देख रहे हैं जो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़े की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तो खेल के मैदान में जो लड़की थी जिसने सुनीता को देखा था, तो सुनीता को वो लड़की दोबारा से फिर से मिली कपड़ों की दुकान के सामने। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। जिस पर वो बैठी थी ना, व्हील चेयर, उसके लिए पूछा कि तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने पूछा। अब सुनीता जवाब देने लगी, यह तो बस एक। आगे वो बोलती, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। अब सुनीता जवाब दे रही थी, उतने में ही उस लड़की की माँ ने लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया, गुस्से में। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। अब माँ ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि वो उससे अजीब सा सवाल पूछ रही थी। तो माँ उसको मैनर्स सिखा रही है कि इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा। तो उस लड़की का नाम, जो खेल के मैदान में सुनीता को टुकुर टुकुर देख रही थी और फिर वही लड़की दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने मिली, उसका नाम फरीदा है। माँ ने उसे समझाया कि इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए, इस तरह का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूं, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। उसे ये अच्छा नहीं लगा सुनीता ने दुखी होकर बोला कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं दूसरे बच्चों के जैसी ही हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। सुनीता ने दुखी होकर कहा, वो बड़ी दुखी हो गई कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं नॉर्मल बच्ची हूँ। उसे फरीदा की माँ का जो बर्ताव था वो उसे अच्छा नहीं लगा, है ना, कि ठीक है, अगर मेरे पैर नहीं चल रहे हैं तो कम से कम मुझे एक इंसान की तरह तो ट्रीट करो। ठीक है यार, उसने वो पूछ लिया तो पूछ लिया, उसमें क्या हो गया? बच्चे, उसको नहीं चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट। सुनीता की बात की, सुनीता कहना क्या चाहती है कि मुझे नहीं चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट जस्ट बिकॉज कि मेरे पैर ठीक से काम नहीं करते। तो इस बात से वो दुखी है। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। अब एंड में क्या हुआ कि वो आखिर वो बाजार पहुंची, ठीक है ना, सॉरी। लेकिन अब दुविधा ये थी कि सीढ़ियों पर चढ़ना है। अब सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो व्हील चेयर पर है, वो खुद से नहीं चढ़ सकती ना। उसके लिए यह कर पाना मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तो अब क्योंकि अब उसको ऊपर जाने के लिए, दुकान से सामान लाने के लिए कुछ तो उसको उपाय सोचना ही था ना। अब आसपास के लोग तो अपनी जल्दी में थे, वो क्या ही जो है सुनीता की बात सुनेंगे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तो अचानक वो लड़का जिसे छोटू कहकर चढ़ा रहे थे, वो लड़का सुनीता के सामने आकर खड़ा हो गया।
मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? अमित कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। वो क्या पूछ रहा है? मैं अमित हूं, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? वैसे एक प्रश्न है, ये अमित कौन है? इसका उत्तर दीजिए बच्चों कमेंट करके। कमेंट करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अमित वही लड़का है जिसको सभी छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे। वो आया और उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? वो कहती है, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? तो उसने एक तरीका बताया कि पीछे का जो पैडल है उसको पैर से जरा दबाओ। उसने बोला, हाँ हाँ जरूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। तो अब उसने पीछे वाले पैडल पर पैर रखा तो आगे वाले उठ गए। उसने पहली सीढ़ी पर रखा, फिर उसने पिछली सीढ़ियों को भी मिलाइयों की दुकान के ऊपर चढ़ाया। तो अब उसने आगे जो पीछे पहले तो आगे वाले पहिए चढ़ गए, फिर उसने पीछे वाले को भी चढ़ा दिया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। तो सुनीता ने अमित को थैंक यू बोला और कहा, यहाँ से मैं खुद दुकान तक चली जाऊंगी। तो हो सकता है कि मार्केट हो सीढ़ी चढ़ के। तो वहां तक की बात थी, वहां तक अमित ने सुनीता की मदद करी। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। 1 किलो चीनी? 1 किलो चीनी क्यों मांगी? कमेंट करके बताओ बच्चों। सुनीता ने दुकानदार से 1 किलो चीनी क्यों मांगी? इसका उत्तर दीजिए बच्चों कमेंट करके। कमेंट करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि माँ ने कहा था 1 चीनी लाने के लिए, है ना। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। तो अभी चीनी की थैली वो भर के लाया और उसने क्या किया कि अभी जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया सुनीता ने कि भाई थैली पकड़ लूं, दुकानदार ने आओ देखा ना ताओ थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता को आ गया गुस्सा। मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने सामान ले सकती हूँ। उसने आके गुस्से में बोला कि मैं भी जैसे बाकी लोग अपना सामान ले सकते हैं, मेरे हाथ सही है, मैं हाथों से ले सकती हूँ, ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। तो अब अमित ने उसको फिर से शायद नीचे उतारा। अब पता नहीं कैसे नीचे उतारा, वो मुझे नहीं पता नहीं। अच्छा वो तो अभी से बाहर निकले हैं। तो ये बताओ बच्चों, सुनीता को दुकानदार पर गुस्सा क्यों आया? कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको दे रही हूँ 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। क्योंकि दुकानदार ने चीनी की थैली उससे गोदी में रख दी। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूं, सुनीता ने कहा। तो सुनीता ने बोला कि लोग मेरे साथ ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं, जैसे कि मैं कोई बिल्कुल यूनिक लड़की हूँ, कोई अजीबोगरीब हूँ, ऐसा क्यों करते हैं? शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। अमित ने कहा कि शायद तुम्हारी व्हील चेयर के कारण वे ऐसा बर्ताव करते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। तो सुनीता ने बोला, बड़े ही नॉर्मली उसने बोला कि इस कुर्सी में ऐसी कौन सी खास बात है, ऐसा क्या है इसमें, मैं तो बचपन से ही इसे बैठकर चलाती हूँ। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर बैठती ही क्यों हो? तो अमित का भी सवाल बिल्कुल सही था कि तुम इस पर क्यों बैठती हो? तुम बचपन से चलाती हो, लेकिन तुम इस पर बैठती ही क्यों हो? सुनीता बोलते, मैं पैरों से चल नहीं सकती,
इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। तो वो कह रही है कि मैं पहिया कुर्सी के जो पहिए हैं उसको घुमाकर ही मैं इधर से उधर जा पाती हूँ, लेकिन तो क्या हो गया अगर मैं पहिया कुर्सी का यूज करती हूँ उधर से उधर जाने के लिए, मैं दूसरे बच्चों से अलग तो नहीं हुई ना। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। तो वो कह रही मैं तो वो सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अमित ने अपना सिर न में हिलाया और कहा मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। तो यहाँ पर अमित ने कहा नहीं, मैं भी वो सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर फिर भी मैं सबसे अलग हूँ, मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, क्योंकि सब मुझे चढ़ाते हैं ना, इसी तरह से तुम भी अलग हो, इसीलिए सब जो है तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। कितना प्यारा है ना अमित। सुनीता ने कहा नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। सुनीता की स्पिरिट बहुत अच्छी है, उसकी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। वो कह रही है नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे हैं। अमित ने कहा, अमित ने दोबारा सिर न में हिलाया और कहा देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। तो यहाँ पर अमित ने क्या कहा, मेरा कद छोटा है इसलिए लोग जो है मुझसे ऐसा करते हैं, मैं अलग हूं, और तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, इसलिए हम दोनों ही कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। तो अब क्या था कि सुनीता भी कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे खिसकाई तो अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। तो सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर से दिखाई दी। फरीदा कौन है? कमेंट करके बताइए बच्चों, फरीदा कौन है? फरीदा वो लड़की है जो पहले खेल के मैदान में सुनीता को टुकुर टुकुर देख रही थी, फिर कपड़े की दुकान के सामने वो दिखी और उसने सुनीता से एक प्रश्न किया था कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है। तो इस बार फरीदा ने कोई भी प्रश्न नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। तो अब क्या था कि अमित की सुनीता से फ्रेंडशिप हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। तो अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे आ गया और दोनों पहिया कुर्सी पर सवार हो गए अब, और तेजी से सड़क पार करने लगे। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। तो इस बार भी फरीदा भी उनके पीछे पीछे दौड़ी, ठीक है, लेकिन साथ में आसपास के जो लोग थे वो उसे घूर रहे थे क्योंकि वो पहिया कुर्सी पर थी, लेकिन सुनीता को किसी की परवाह नहीं थी। क्यों? वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उसे पता है कि वो बाकी बच्चों जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाकी बच्चों जैसी है। जैसे सबके साथ नॉर्मली बर्ताव करना चाहिए, वैसे उसके साथ भी नॉर्मली बर्ताव करना चाहिए। वो नहीं चाहती कि उसको जो है स्पेशल या अलग तरीके से देखा जाए, जैसे वो अजीब है। वो अजीब नहीं होते हैं, बस दिक्कत ये है कि वो हमारे जैसे कुछ काम ऐसे हैं जो वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी जो वो हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस बार उसको परवाह नहीं है, अब उसे परवाह नहीं है, क्योंकि उसे इस सच्चाई से दोस्ती हो गई है कि हाँ,
थोड़ा सा मैं अलग हूँ लेकिन फिर भी मैं खास हूँ। मुझे जो है ये दया और इस तरह से मुझे मत देखो, ठीक है। तो बच्चों, आज जो भी पढ़ाया गया आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर आपको नोट्स चाहिए, शब्दार्थ चाहिए, प्रैक्टिस शीट्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आपको मुझसे 1-to-1 ट्यूशन्स चाहिए तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टैक्ट्स पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर इस लेसन से संबंधित कुछ भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।